आज हम बनाने जा रहे हैं ओल का चोखा, जिसे हम मात्र 10 मिनट में तैयार करेंगे और हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ओल के क्या क्या फायदे होते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए इसके लिए ओल ले लेते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम का एक ओल लिया है। तो सबसे पहले ओल को हमें धो लेना है, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि ओल जो है वो सालों साल मिट्टी में दबा रहता है, तो उसे धोना बहुत ज़रूरी है और उसकी मिट्टी को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। यहाँ मैंने देसी ओल का इस्तेमाल किया है। देसी ओल जो है वो ज़्यादा गुणकारी होता है। ये छोटे साइज का ओल है, तो पहले हम इसे काट लेंगे। तो इसे आज हम पूरा बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरह का होता है। तो इसके किनारे के हिस्से को हम काट लेंगे। काटने के बाद हम इसके छिलके को अच्छी तरह से छील लेंगे। छिलके में ही मिट्टी लगी होती है, अगर वो चटनी में मिलेगी तो चटनी खराब हो जाती है, इसीलिए छिलके को अच्छी तरह से छील लेना है। तो देखिए हमने यहाँ ओल को छील लिया है। ओल को काटने के पहले आप हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें, इससे जो है हाथ खुजलाएंगे नहीं। इसी तरह बचे हुए हिस्से को भी छील लेना है। तो इसे भी हम छील लेंगे। तो देखिए हमने इसे छील लिया है। छीलने के बाद आप इसे चाहे तो और एक बार धो ले सकते हैं। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे। छोटे पीस में हम इसलिए काट रहे हैं ताकि ये जल्दी बॉईल हो जाए। तो इसी तरह सभी पीसेस को तैयार कर लेना है। तो अब कुकर में आधा कप पानी डालना है और उसमें हम ओल को डाल देंगे। कुकर में हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ओल जल्दी पक सके। तो हमें इसे बॉईल करना है। तो कुकर का ढक्कन लगा के आप 1 सीटी लगाएं। तो देखिए यहाँ कुकर में हमने ओल को चढ़ाया है। तब तक हम यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे और उसमें हम 2 नींबू को गर्म पानी में डाल देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि निचोड़ने में आसानी हो। तो लगभग 3 मिनट के बाद 1 सीटी कुकर ने लगा दी है। तो अब हम इसे उतार देंगे। कुकर को थोड़ी देर ठंडा करके हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। तो देखिए ओल जो है वो बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक प्लेट में सभी ओल को निकाल लेना है। ओल को जो है गरम गरम ही इसे आप गरम ही मैश करें। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसे मैश नहीं कर पाएंगे। ठंडा होने से ये टाइट हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक करछुल का इस्तेमाल किया है और करछुल से इसे हम मैश कर लेंगे। तो इसे पूरा अच्छी तरह से मिला लेना है। इसे हाथों से करने से अच्छा है, लेकिन ये अभी गर्म रहता है, इसीलिए हम यहाँ करछुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए हमने इसे मैश कर लिया है। तो मैश करने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद इसमें मैं 4 मिर्ची डाल दूंगी। आपको तीखा जैसा पसंद है आप वैसी मिर्ची डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 चम्मच सरसों का कच्चा तेल डालना है। तेल डालने के बाद अब जो नींबू को हमने गर्म पानी में भिगो के रखा था, तो देखिए ये सॉफ्ट हो गई है। तो इसे हम काट लेंगे। ओल में खट्टा डालना जरूरी है, खास करके देहाती ओल में। अगर आप इसमें खट्टा नहीं डालेंगे तो जीभ में या गला में कड़वाहट आ जाता है और खुजली होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे नींबू का रस डाल रहे हैं। अगर आपके पास नींबू ना हो तो कम से कम आप आम का अचार इसमें जरूर ऐड करें। तो नींबू को अच्छी तरह से निचोड़ के अच्छी तरह से मिला लेना है। इसके बाद जो मिर्ची है उसे ओल के ही अंदर अच्छी तरह से मसल देना है। मिर्ची को आप काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मिर्ची को यहाँ मसलने से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो एक एक करके सभी मिर्ची को मसल देना है। फिर ओल के साथ सभी को मिक्स कर देना है। ओल का चोखा को हाथ से मसलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओल का कुछ बचा हुआ हिस्सा होता है जो करछुल से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है। बचे हुए टुकड़ों को अगर आप छोड़ देंगे फिर उसे जब आप चबाएंगे तो उससे आपके जीभ में खुजलाहट हो सकती है। और मिक्स कर देने से उसमें नींबू की खट्टाई चली जाती है, तो उससे खुजलाहट नहीं होती है। तो देखिए ओल को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब ओल का चोखा तैयार हो गया है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे आप चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। ओल में बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। ये गठिया अस्थमा के रोगियों के लिए भी अच्छा होता है। साथ ही साथ डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करता है।
आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये एक विलेज स्टाइल रेसिपी है। तो विलेज स्टाइल रेसिपी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शहर में हैं तो आप इसे नहीं बना सकती हैं। आप इसे शहर में भी खरीद कर बना सकती हैं और इसका गुण सेम होता है। तो मैं अपने चैनल में इसी तरह से मज़ेदार रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन वो हेल्दी होते हैं। तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।